भगवान कौन? सत्यम शिवम सुंदरम कहा। गॉड इज ट्रुथ है, सत्य है। और वो सदा शिव है, थोड़े दिन के लिए नहीं, थोड़े सालों के लिए नहीं, सदा शिव है। और कहाँ रहते? ब्रह्मांड में। सदा पवित्र है, तब कहा दिव्य कहा। तो दिव्य व्यक्ति दिव्य ज्ञान देता है, सदा शिव है, वो अविनाशी है। तो जो ज्ञान देता है वो अविनाशी है। जो उस ज्ञान को धारण करके उस रास्ते पर चलता है उसको कहा सनातन। तो वो ज्ञान धारण करने के बाद क्या होता है? वो देवी देवता बनते हैं। तब नाम आया आदि, शुरू में आदि देवी देवता धर्म, आदि सनातन देवी देवता धर्म है। ये कभी मिटने वाला नहीं। क्यों नहीं मिटेगा? हर चीज मिटता है, हर चीज परिवर्तन होता है, लेकिन ये देने वाला कौन? वो सदाशिव है, वो अविनाशी है। वो जो देता है वो सदा के लिए रहता है, कभी मिट नहीं सकता है। सनातन का भी अर्थ पता होना चाहिए, क्यों है ये? तो कभी मिटने वाला नहीं। तब का आदि सनातन देवी देवता धर्म। उस धर्म के अंदर मूल देखना आप, आज भी वही परंपरा चल रही है। भारत के अंदर देख लो, लक्ष्मी नारायण जो चित्र है उनका सारे विश्व के कोने कोने में तक गया। मैं फिजी तक, यहां से 22 घंटा दूर है, 24 घंटा लगता है, वहां तक भी जाओ वही चित्र है। कोई किसी ने किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं किया। जैसे उनके कपड़े, जैसे खड़े लक्ष्मी नारायण, ऐसे की ऐसे ही है। उसकी जगह पर श्री कृष्ण को देखो, और जैसे चाहे वैसे किया, जो भी रूप दिखाओ, लक्ष्मी नारायण का चित्र आज तक भी किधर भी जाओ जैसे वही, उसको किसी ने छेड़छाड़ नहीं किया, क्योंकि ये सनातन धर्म की सबसे पहली स्थापना है। तो आज तक भी देखो, भारत में प्रेसिडेंट को कोई कुछ नहीं बोल सकता है, प्राइम मिनिस्टर को जो चाहे बोलो, जो चाहे करो। ये सनातन संस्कृति चलती आई है। और उसके अंदर लक्ष्मी नारायण कोई सन्यासी नहीं है, गृहस्थ पवित्र आश्रम कहा। देवी देवता गृहस्थ है, गृहस्थ में रहते हुए पवित्र देवी देवता धर्म है। तो सनातन धर्म की फाउंडेशन क्या है, लक्ष्य क्या है, आधार क्या है? पवित्र गृहस्थ धर्म है। तो उसके अंदर आया तो वो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय सेवा जो करते यहां, जैसे पिताजी कमाता है, पिताजी कभी खिलाता नहीं है। माँ बाप कमाता है, माँ खिलाती है। तो इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में शिव परमात्मा ने आकर ये संस्था की स्थापना किया। और इसकी जो ज्ञान है वो सारे विश्व में 140 देशों में कौन परोस रहा है? तब कहा कम से कम, मिनिमम बताता हूं मैं, 50,000 बहनें स्व इच्छा से, अपना तन मन धन, किसी ने कुछ दिया भी नहीं, अपने तरफ से समर्पित होकर के, ऐसे माताएं, ऐसे भाई, मिनिमम 50,000 होंगे, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे थे, परोस रहे ज्ञान। तब इसको कहा कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। कभी आपके मन में आएगा ये ब्रह्मा कुमारी क्यों लिखा? बहुत लोग पूछते हैं कि ओनली कुमारियों का संस्था है ये, तो इसका ज्ञान पता होना चाहिए कि ये क्यों रखा है। अब देख लो, इसके अंदर स्वामी विवेकानंद जी ने राजयोग सिखाया है, पतंजलि के अंदर राजयोग है। आप पूछेंगे ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग क्यों, क्या है? तो हमने देखा, मैं इधर था ओडिशा में, ओडिशा का फाइनेंस मिनिस्टर था, हमारे बाजू में बैठे थे, कि हम राजयोग राजयोग कहते हैं, राजयोग से ये होगा, राजयोग क्या है? उन्होंने कहा मैं 3 दफा आया हूं, सभी स्पीच में सब जगह राजयोग राजयोग कहते हैं। राजयोग क्या है? हमको राजयोग कैसे करना है? और वो कोई पूछते भी नहीं, सुनते सिर्फ, कभी पूछ भी सकते कभी। तो इसके कारण उन्होंने पूछा, तब मुझे लगा कि ब्रह्मा कुमारी का राजयोग अलग है, स्वामी विवेकानंद ने अलग सुनाया है, पतंजलि के अंदर अलग है।
स्वामी विवेकानंद का बिंदु बिंदु लगाकर ध्यान दे दो करो। पतंजलि के अंदर दीपक जला के रखता है, उधर ध्यान दे दो। तो ब्रह्मा कुमारी क्या क्या वही है? नहीं, वो जानना चाहिए। इसलिए हर जगह पर एक टॉपिक रखते हैं, ब्रह्मा कुमारी का राजयोग जानना। और ये क्यों करते हैं? तो यहां व्यवस्था है कि शरीर अलग, प्रकृति और पुरुष, ये दो शक्ति है, फिजिकल और मेटाफिजिकल एनर्जी का साइंस के अंदर। तो प्रकृति और पुरुष, प्रकृति का हर अंगों का ज्ञान है हमारे पास, उसका कोई बीमारी हो उसका ट्रीटमेंट करने का भी उसको हमने फिजिशियन, डॉक्टर कहा। लेकिन ये आत्मा क्या है? ये आत्मा कहां से आती है? आत्मा शरीर में ब्रह्म द्वार कहा, सहस्त्र द्वार का कहां से घुसती है? हर एक का अलग अलग विचार है। तो एक होना चाहिए, तो कहां से प्रवेश करती है? फिर आत्मा कैसे, उसका प्रकाश कैसा है, रूप क्या है, रंग क्या है, उनके आत्मा के पास कौन सी शक्तियां है? मन है, बुद्धि है, संस्कार, ये तीन शक्तियां है। साइंस के अंदर एटम कंटेन्स इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वो फिजिकल एनर्जी है, ये मेटाफिजिकल एनर्जी है, वो भौतिक शक्ति है, ये आध्यात्मिक शक्ति है। तो ये मन क्या करता है वो भी जानना चाहिए। तो सब जगह मन, बुद्धि क्या है, संस्कार क्या है, वो भी जानना चाहिए। उदाहरण बताता हूं मैं शॉर्ट करने के लिए। हमने कार से मैं जा रहा था, जाते से बहुत सुंदर आम देखे, तुरंत विचार आया ये आम खाना हमको चाहिए। तब तक गाड़ी वाला चला गया आगे, विचार आया चला गया। 5 मिनट के बाद दोबारा दिखाई दिया, तो उस आम को देखते ही मुझे लगे मुझे खाना, मुझे चाहिए। मुंह में पानी आ गया, फील किया, महसूस किया, खाया नहीं, सूक्ष्म दाग पड़ गया, सूक्ष्म रिकॉर्डिंग हुआ। तीसरा, फिर भी गाड़ी वाला चला गया आगे। तीसरी जगह पर देखा तो गाड़ी को रोका, रोक लो, उतर कर आम उठाकर खाया, कर्म किया। इसको स्थूल संस्कार कहते हैं। हमारे पास 2 प्रकार के रिकॉर्डिंग्स होते, संस्कार बनते हैं, सूक्ष्म और स्थूल। मन विचार करता है, बुद्धि निर्णय देती है, अनुभव करती है, फील करती है। बुद्धि का काम क्या है? फिर उसके बाद हम कर्म, तभी यह हाथ उठता है। ये अपने आप हाथ ऐसे नहीं होते, नमस्ते नहीं करता, दोनों अलग चीज है। ये कैसे एक होता है? विचार आने के बाद बुद्धि कहते उठाओ, ये करो, तब इंद्रिया काम करती है। विदा उसके बगैर इंद्रिया काम नहीं करती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज तक हमको सारे विश्वविद्यालय के अंदर कहा फोकस ऑफ माइंड इज कंसंट्रेशन, मन लगाइए, मन मना भव का मन लगाइए। साइंस ने कहा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, बुद्धि कहां है? लेकिन एक जगह पर है गीता में। हम अमेरिका में था, तो अमेरिकन व्यक्ति पूरा संस्कृत बोलता है। उसको अमेरिका में हमारे पास बहुत बड़ा रिट्रीट सेंटर है, तो वहां उनको कहीं भी जगह नहीं मिला रहने के लिए, होटल। उनको गीता का दोबारा टिप्पणी करना था, लिखना था किताब। बहुत जगह ढूंढा, किसी ने उनको कहा ब्रह्मा कुमार उसके पास जाओ, उनके पास बहुत एकोमोडेशन है। तो वो आके बहनों से मिला, हमको 1 हफ्ते के लिए गीता के ऊपर मुझे लिखना है, एकांत चाहिए। तो बहन जी ने कहा आप रहो इस कमरे में। तो मैं था उस समय, मुझे कहा बहुत बड़ा एक संत है, आप मिलिए। हम मिले, जो बोलो संस्कृत, गीता, रामायण का, कबीर की, जिसके पूछो हर एक चीज। हमने कहा बहुत बड़ा समझदार है। फिर मैंने पूछा उधर कि मैंने कहा गीता में कहीं बुद्धि का ज्ञान है? कहता नहीं। हमने कहा दोबारा गीता पढ़ना है। मैं अपनी बात बताऊं, तब देखा अर्जुन को 18 अध्याय ज्ञान सुनाया, माना नहीं, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं, मैं भीष्म पितामह पर तीर नहीं चला सकता हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा हे अर्जुन, आप मुझे देख नहीं सकते हो। अर्जुन अंधा तो नहीं था, किसको देख रहा था? कौन खड़ा था? एक प्रश्न आया। हमने कहा कौन खड़ा, किसको देख रहा था? कौन सी दृष्टि? फिर कहा मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। कौन सी दृष्टि दिया? दिव्य नेत्र देता हूं। कौन सी दिया? फिर अपना रूप दिखा, विश्व रूप दिखाता हूं। ये कौन सा रूप था?
इन सब प्रश्नों को लेकर मैंने पूछा, तब उनके पास चुप हो गया। तब कहा हमारे पास हमको पढ़ाया मन और संस्कार, क्योंकि 3 योनियां है, मनुष्य योनि, प्राणी योनि, वनस्पति योनि। तीनों के अंदर आत्मा है, बल्ब है, करंट है। एक बल्ब है 100 वोल्ट है, मनुष्य के अंदर जो आत्मा है 100 वोल्ट का है। मन बुद्धि संस्कार फुल है। प्राणी के अंदर भी है, लेकिन मन और संस्कार है। बुद्धि है लेकिन जागृत नहीं, इसलिए हाथी को पढ़ा सकते हैं, पोपट को पढ़ा सकते हैं, मनुष्य पढ़ाएगा, उसके पास है लेकिन वो जागृत नहीं है। 50 पर वोल्टेज का बल्ब है। वनस्पति के अंदर भी है मन, और जहां सूर्य आता है वहां झाड़ देखो झुक के जाता है। तो मन और संस्कार है, लेकिन झाड़ को पढ़ा नहीं सकते हैं। तो उधर 25% वोल्टेज का बल्ब है, करंट है। तो ये हमें नॉलेज चाहिए कि आत्मा क्या चीज है। उसके पास यह मन है, इंग्लिश में कहते हैं मन क्या, माइंड इज ए मशीन। एक फैक्ट्री में मशीन चलता है, विच क्रिएट्स थॉट्स इरिस्पेक्टिव ऑफ गुड एंड बैड, डे एंड नाइट। मशीन में प्रोडक्शन चलता रहता है कंटिन्यूअस, निरंतर। उसके बाद एक चेकिंग डिपार्टमेंट होता है, ये खराब है सॉर्ट आउट करता है, अच्छा माल ही आगे बेचता है। चेकिंग वो बुद्धि का काम, ये विचार। तब हमने कहा मन चंचल है। आइसक्रीम देखा, कुछ देखा, विचार आता है, नहीं ऐसा नहीं। माँ के साथ बच्चे हैं, माँ को गुरु कहा, माँ सिखाती बच्चों को ये नहीं खाना, ये नहीं देखना, ये नहीं करना। अगर आप देखो पांडवों के साथ माँ थी, कौरवों के पास थी, दुर्योधन की भी थी। माँ ने पट्टी बांधी तो क्या सिखाया, क्या हुआ? तो माँ गुरु है, माँ सिखाती है। अगर आज मुझे कौन सिखाएगा मोबाइल में क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए? कौन सिखाएगा? ज्ञान सुनते हम, करेगा कौन? तो तब कहा दिव्य बुद्धि देता हूं मैं, दिव्य ज्ञान। परमात्मा दिव्य है, वो जो ज्ञान देता है उसकी एक बूंद अगर मुझे याद है, उसको गीता में कहा नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। ये मोह माया को अगर आप छोड़ना चाहते हो, कुछ नहीं, स्मृति, याद, साधारण भाषा में याद। अगर ये बुद्धि में वो ज्ञान है, वो मन को कंट्रोल करता है, नहीं ब्रेक लगाता है, समझाता है। संस्कार कितने कड़े हो, बहुत प्रकार के हमारे हैबिट्स है, आदत है, नहीं ये नहीं खाना है, ये नहीं देखना है, रोकता है, पावरफुल ब्रेक है। ब्रेक कहां है? दिव्य बुद्धि चाहिए। वो दिव्य बुद्धि कहां से मिलेंगी? तब कहा मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं। दिव्य क्या? तो दिव्य पवित्र उधर से आई, यहां नहीं। तो दिव्य बुद्धि ज्ञान का एक बूंद अगर मुझे याद है, एक ही बूंद, भगवान के एक बूंद के प्यास से 100 नहीं चाहिए, बहुत नहीं चाहिए, बहुत रख नहीं सकते हैं। एक बूंद, बूंद बूंद मिलकर के तालाब बन जाएगा, धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। तो एक बूंद अगर रोज आप आध्यात्मिक ज्ञान का रखते हो याद, तब का स्मृति, तो वो सवेरे हमने सुना, चला गया। तब मैंने इसके ऊपर अपने जीवन में किया। सवेरे मैं, हमारे पास यहाँ मुरली कहते हैं, ज्ञान गीता ले लो। मैं जब भी सोने जाता हूं, जब भी समय मिला वही सुनता था, बार बार सुनता, दिन में 3-4, जब भी खाली मिला वो डाला, वही सुनता था। उसके बाद अभी मोबाइल में अपने पास जो मुरली कहते हैं वो आती है। स्नान करने जाता हूं तो भी वो लेके, मोबाइल लेके जाता हूं, थैली में डालता हूं, वो सुनते सुनते। क्यों? ये दिव्य ज्ञान। मन खाली है, चंचल है, आइडल माइंड इज डेविल्स वर्कशॉप, कभी भी कुछ आ सकता है। तो कौन हमको भ्रष्ट करता है? कौन हमारे मन को, बुद्धि को खराब करता है? तो ज्ञान चाहिए। तब का सत्संग से सदगति, थोड़े समय के लिए नहीं, सदा चाहिए। खाना खाते समय चालू करके मोबाइल रखता हूं, खाना भगवान की याद में खाओ, 1 मिनट खाओ, उसके बाद क्या है? आधा घंटा क्या है? क्या चल रहा है? सोने जाता तुरंत नींद आई, ऐसा नहीं है। तो मुरली लगा, आधा घंटे के बाद अपने आप बंद होता है। तो भगवान को कैसे साथ रखना है? तो भगवान अपने आप नहीं, उसका श्रीमत ज्ञान,
तो ये स्मृति में अगर जितना समय रहता है उतना समय मेरा मन मेरे ऊपर अपना कंट्रोल, उसको कहा स्वराज्य अधिकारी, दूसरा कोई प्रवेश नहीं कर सकता है। जिस समय मुझे कुछ करना है वो कर रहे हैं, खाली नहीं। तो कैसे करें? आज भी साधन है। हम नहीं कहता, आपको मुरली नहीं कहता हूं, आपके पास रामायण है, महाभारत है, वेद है, सवेरे 1 घंटा पाठ किया नहीं, सारा दिन स्मृति लब्धा जागृत। कभी भी कोई पूछता है, बहुत लोग हमको परीक्षा लेते हैं, ऐसे मैं विदेशों का क्लास कर रहा था यहाँ, हमने कहा एक दिन कि जो आपकी सारा दिन में मैं आत्मा हूं, अर्जुन को भी यही कहा, तो ये स्मृति चाहिए, ये लिखना चाहिए हर घंटे 7 से 8। क्या किया मैंने? किस स्मृति में था? मैं शरीर की स्मृति में था, मैं डॉक्टर हूं, मैं इंजीनियर हूं, मैं ये हूं, तो हर घंटे मैं लिखता था। तो मैं क्लास करते मैं ऐसे कहा, तो एक भाई उठ के, विदेश का उठ के बताया, भाई जी आपका चार्ट दिखाओ। वो लोगों को ऐसे पढ़ा नहीं सकते आप, वो तुरंत परीक्षा लेते हैं। अच्छा था, मेरे जेब में ही था, दिखाया। अच्छा आप भी लिखते हो? हाँ, हम जो करते हैं वो बताते हैं, हम एडवाइस नहीं देते, उपदेश नहीं दे रहे, ये करो ये करो नहीं। जो मैं कर सकता हूं तो आप भी कर सकते हो, जो मैं नहीं कर सकता हूं आप कैसे करेंगे? तब का धारणा, औरों को भी वही बताओ जो मैं कर रहा हूं, जो मैं नहीं कर सकता दूसरा क्या करेगा, कैसे करेगा वो? तब का शेयर योर एक्सपीरियंस नॉट इंफॉर्मेशन। हम पढ़ाया कोई फायदा नहीं, हमारे टाइम वेस्ट, उनका भी टाइम वेस्ट। समय बहुत बड़ा वैल्यू है। तो उसको देखकर हम इस ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर राजयोग क्या है कहेंगे। तब उसके बाद जब बुद्धि ने निर्णय लिया, जो कर्म करते हो वो संस्कार बनता है। जैसे हमारा आज संस्कार है, कल हमारा संसार ऐसे होगा। उदाहरण, जमीन एक ही है, एक जमीन के अंदर आम का बीज बोलो, उसी के बाजू में आप मिर्ची का बीज बोलो, तो मिर्ची का बीज झाड़ जो होगा वो मीठा नहीं होगा, वो तीखा ही होगा। आम कभी तीखा नहीं होगा, मीठा ही होगा। संस्कार, एक ही धरती है, संस्कार से संसार में, एक ही मां के 2 बच्चे हैं, दोनों के संस्कार कर्म कैसे कर रहे हैं? संस्कार से संसार। अब मुझे देखना है कि मेरे संस्कार आज कैसा है। इसको कहा स्वदर्शन। स्वयं को देख लो, मेरे मन में विचार क्या चल रहा है, ये बुद्धि कहां आकर्षित करती है, कौन खींचता है मुझे, ये मुझे करना पड़ेगा निरीक्षण। मेरे अंदर कौन से संस्कार है, कैसे पता चला? अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊं, मुझे कोई बीमारी नहीं, डॉक्टर तुरंत एक्सरे निकाल के दिखाता है, शुगर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, दिखाता है, तब विश्वास होता है। और किसी ने कहा तो नहीं मानता है, वो हमको प्रूफ चाहिए, आई विटनेस चाहिए। तो अपने लिए भी कैसे कहते हो, पापात्मा, पुण्यात्मा, देवात्मा, महात्मा बोलते हैं। हम कौन है? तब का रात को जब हम सोते हैं आंखें बंद करके, स्वप्न कहां से आते हैं? बाहर से तो नहीं आया, अंदर जो भरा हुआ है वो सामने सपनों में आता है। तब कहा काम 4 प्रकार के स्वप्न हर एक को आता है, उसके अंदर 2 प्रकार के स्वप्न अगर आता है, काम और क्रोध नरक के द्वार कहा, वो कहा है, वो मुझे देखना, क्या मेरे अंदर है ये? मेरा रास्ता नरक के द्वार की तरफ जा रहा हूं मैं कि स्वर्ग की तरफ जा रहा हूं? कहां जा रहा हूं, क्या है मेरे अंदर? तब कहा, इंग्लिश में कहते हैं, अनलेस यू रियलाइज देयर इज नो चेंज। मैंने 100 दफा इनको कहा, 1000 दफा कहा, गुस्सा नहीं करो, शराब नहीं पी लो, कुछ नहीं होगा। जिस दिन उसकी बुद्धि को लगेगा, महसूस होगा, ये तंबाकू खाना नहीं चाहिए, ये शराब पीने से ये होता है, गुस्सा करने से ये होता है, वो महसूस करता, अपने आप को पढ़ाता है। इसलिए कहा ब्रह्मा भी उतर के आया, इनको समझा नहीं सकता है कोई भी। तब कहा, इंग्लिश में कहते हैं, यू कैन टेम ए वाइल्ड एनिमल बट नॉट ए फूल मैन, कि मनुष्य और प्राणी में यही अंतर है। प्राणी के पास बुद्धि नहीं, हमारे पास बुद्धि है, सिर्फ उसके अंदर दिव्यता नहीं है। तो भगवान आकर के, शिव परमात्मा आकर ये दिव्य ज्ञान भरता है, तब जाके हम इन दोनों को कंट्रोल कर सकते हैं।
अगर दिव्य ज्ञान नहीं, बुद्धि कहती वो भी शराब तंबाकू खाता है, आप भी खा लो, वो भी चाय पीता, आप भी पी लो, सब लोग पीते हैं, हम भी करो। नहीं, हर एक का धर्म कर्म स्वयं के ऊपर नियंत्रण है। स्वयं को अधिकार दी, संसार में शरीर हर एक को दिया है, लेकिन अधिकार आपके पास है। क्या करना क्या नहीं करना वो अधिकार भगवान नहीं देता है, आपको करना है। इसलिए मनुष्य को बुद्धि दिया है और किसी को नहीं दिया है। तब सका सभी मनुष्य के अंदर, प्राणी के अंदर मनुष्य सबसे श्रेष्ठ है। क्यों? उसके पास बुद्धि है। और उसके बाद भी इसको संगम युग कहते हैं। कलयुग का सारे युगों का अंतिम में स्वयं भगवान आकर, जो सच्चित आनंद स्वरूप है, शिक्षक के रूप में आता है, सदगुरु के रूप में आता है, पिता के रूप में आता है, तब गॉड फादर कहते हैं हम। वो आकर के पालना करता है, ज्ञान की शक्ति की पालना करता है, समझाता है, तब हमने उसको सदगुरु कहा। तब का सदगुरु के बिगर सदगति नहीं है। तो वो पालना करने आता है, तो वो आके जो ज्ञान देता है उसका एक बूंद स्मृति में, चाहे रात तक, हम ऐसे करता हूं, रात को सोने गया, सोते समय भगवान को याद करके सो। क्या याद करेंगे? जो सोने गया, पूछता आज मुझे शुभ बाबा ने क्या कहा था? कहा था बच्चे गुस्सा नहीं करना। याद आ गई, आज शुभ बाबा ने कहा था गुस्सा नहीं करना, स्मृति आई, सो गए। अच्छे स्मृति में सोते हो, अच्छे संस्कार जागृत होते हैं। अगर गलत दे और दे के संबंधित नेगेटिव स्मृति में सोते हो, अंदर है वो भी जागृत होंगे। किस स्मृति में जाना चाहिए? तो उसके लिए साधारण तरीका है। अब उसके लिए भाई जी आप पूछेंगे मुझे शुगर है, बीमार है, डॉक्टर दवाई देता है, जो देगा लेगा विधि पूर्वक तब उसकी बीमारी मिटेगी अपने आप नहीं। डॉक्टर का दर्शन करने से, दवाई अपने पास रखने से बीमारी नहीं जाएंगी। विधि पूर्वक लेते हो तो बीमारी जाएंगी। तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर भी शिव परमात्मा आया, उन्होंने कहा संगम पर, नहीं तो सारे शास्त्रों में सब जगह कहा चाहे लाख करो चतुराई, ये लेप मिटे नारे भाई। लेकिन एक ही मैंने यहां, नहीं तो हमको बचपन में हमारा ग्रैंडफादर का भाई हरिद्वार में काली कमली वाले के पास 40 साल थे। 40 साल के बाद उनको कुछ आंखों का ऑपरेशन करने के लिए घर लेके आए। नदी का किनारा है बहुत बड़ा, नारियल के 200 नारियल के झाड़ थे, अकेले रहते थे, कोई जाते नहीं था। हमको भी कहते उधर नहीं जाना, वो आपको सन्यासी बनाएगा। लेकिन हमारे घर के नजदीक था, 1 किलोमीटर के अंदर, हम पढ़ने के लिए हो जाते थे। तब मुझे 7वीं 8वीं कक्षा के अंदर ही इंग्लिश में पूरा रामायण पढ़ा है, 7 वॉल्यूम्स है, महाभारत पढ़ाया। ग्रहण जब लगता है 1 लाख पानी के अंदर डूबकर, ऐसे कुआं था पानी के अंदर जा सकते हैं, बैठकर 1 लाख ओम नमः शिवाय जप करना सिखाया। गायत्री मंत्र जपना से, गायत्री मंत्र से पहले एक ध्यान मंत्र है। आज मैंने कितने लोगों को पूछा, किसी को पता ही नहीं है कि गायत्री मंत्र किसके ऊपर ध्यान कर रहे हो आप, कहां ध्यान कर रहे हो। तो उन्होंने सिखाया गायत्री मंत्र से एक जप है ध्यान मंत्र का, ध्येय सदा सवित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण। तो वैष्णव है तो विष्णु को कहा ध्येय करो, कॉन्सेंट्रेट करो। कहां? तो ये श्लोक है, उसके बाद गायत्री मंत्र आता है, ये शक्ति मंत्र है। तो यहां भी वही मेडिटेशन है, तब का ये सनातन है। और आपको एक पता हो कि ब्रह्मा कुमारी भी सनातन से निकली है। आप पूछेंगे कैसे? देखो दादा लेखराज का ऑफिस ये था, बिजनेस कलकत्ता में था, बॉम्बे में था और कराची में भी था। तो वहां एक संत आए, उनके 2-3 बच्चे, युगल, उनके बच्चे, सारे परिवार बैठे थे। एक संत प्रवचन कर रहा था। प्रवचन करते करते दादा उठ करके अपने कमरे में गए। बड़ी बहू का लगा ये साधु संत बैठे, बीच में नहीं उठना चाहिए, ये मर्यादा नहीं है, क्यों उठ के गए? तो बहू गई देखने के लिए, कमरा बंद क्यों था, खोला और एकदम लाल प्रकाश, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। उसके बाद वहां से शुरू हो गया कि वो विष्णु के पूजा करते थे, गीता पढ़ते थे, बच्चे सब लोग आके बैठते थे, गीता पढ़ते पढ़ते
सबको श्री कृष्ण दिखाई देता था। तो ये संस्था कहां से शुरू होगी? बीज कहां? सनातन धर्म से। किससे? प्रवचन से। संत आए थे, उसके प्रवचन से निकला है। तो सनातन संस्कृति है। कहां से निकाले ब्रह्मा कुमारी? कोई पूछेंगे किसको मानते? अलग नहीं, अलग अलग है, सब एक ही है। तब कहा इसके अंदर, तो सनातन धर्म के अंदर जो गायत्री मंत्र है, ध्यान मंत्र है, यहां भी मेडिटेशन का, राजयोग का। भारत के अंदर भी कि सारे विश्व के अंदर यूएनओ ने पहले कहा मेडिटेशन डे बनाया, सबने एक्सरसाइज सिखाया, व्यायाम करो चाहिए शरीर को फिट रखने के लिए। उनको समझ में आया, उन्होंने कहा ये नहीं, तो उन्होंने फिर कहा योगा डे कहा। योग और मेडिटेशन में डिफरेंस उन्होंने समझा। पहले योगा डे बनाया, फिर मेडिटेशन बनाया। तो ब्रह्मा कुमारी इसका मेडिटेशन इंग्लिश में, नहीं तो राजयोग कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं एक्टिवेट योर कॉन्शियसनेस एंड कनेक्ट विद द सुप्रीम कॉन्शियसनेस। तो अब मुझे अपने आप को जागृत करना है। कैसे करूं? मैं सोया थोड़ी हूं, अभी स्वामी जी कहते मैं थोड़ा सोया थोड़ी हूं, मैं देख रहा हूं। हाँ, फिर भी जागृत हो जाओ। स्कूल में बच्चों को कहते हैं प्लीज गिव अटेंशन, वो कहता मैं आपको सुन ही रहा हूं, देख ही रहा हूं। फिर हम कहते हैं ध्यान दीजिए, तो ध्यान क्या दे दूं मैं? वो इस ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद हमको पता चला। हमने अपने ग्रैंडफादर को भी बोला, उन्होंने मुझे कहा जीभ को जीत लो। हमने 10 दिन सिर्फ चावल और दूध, उन्होंने कहा जरूरत हो तो चीनी का 1 बूंद रखो, नमक नहीं खाना है। हमने कहा कर सकते हैं। फिर एक दिन कहा नींद को जीत लो, कब नींद आई पता चलना चाहिए, उसको जीत लो आप। फिर मैं कॉलेज में आया, तब एक प्रोफेसर मिला, उन्होंने एक प्रश्न पूछा, प्रोफेसर मैनेजमेंट के अंदर, कि ये शरीर खाता है, पीता है, बोलता है, ऐसी एक मूर्ति मंदिर में रखी है, उसको खिलाते वो खाता नहीं क्यों? 100 बच्चे थे, एक ने भी जवाब नहीं दिया। तो मेरे साथ दूसरी जगह से आया था, उसको सिर्फ इंग्लिश आती थी। तो मैंने उसको पूछा कि आपका विचार क्या है? और वो कॉलेज के प्रोफेसर का, दूसरे कॉलेज के प्रोफेसर का भाई था। तो उसने कहा हमारे घर में चलो। तो वहां गीता में कहा कोटि सूर्य समप्रभा। तो हम सोचता था ये सूर्य कहां है, ये तो रोज दिखाई देता है, वो कहां मिलेगा? ये एक चिंता थी गीता पढ़ने के बाद। जब उधर घर में गया तो ये ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर, वो बेंगलुरु में चलता था ज्ञान में, तो वो चित्र था शिव बाबा का किरणा वाला। उस चित्र को देखते ही मेरे ऊपर एक प्रकाश आया कि ये उस ईश्वर का चित्र है, उसकी स्टडी करना चाहिए। बहुत दूर होता था घर, तो भी शाम को हम आते थे 5:30 से 7:30, बहुत 3-4 किलोमीटर समुद्र का किनारा था। दोनों हम दोस्त, वो प्रोफेसर और हम दोनों डिस्कशन करते। 2 साल तक डिस्कशन किया। रामायण में ये कहा, गीता में ये कहा, ब्रह्मा ये है, ये ब्रह्मा का। 2 साल के बाद हम दोनों फ्रेंड जैसे हो गए, सेंटर खोला। 3 कॉलेज थे, तीनों कॉलेज के कम से कम 100 बच्चे, और कोई नहीं, न माता है न कोई भाई है, सिर्फ कॉलेज के स्टूडेंट। तीनों कॉलेज के 100 बच्चे थे, आज तक बड़े बड़े ऑफिसर बन गए हैं। उसके बाद वहां से शुरू हो गया आध्यात्मिक रास्ता। तब मैंने जाके ग्रैंडफादर को पूछा, आपने कभी मुझे कहा ना मन है, आत्मा है? तो ये किसने कहा? मुझे पहले कहा था किसी का कुछ भी सुनना नहीं, संगति संग दोषा। हमारे पास आपको जो चाहे वेद है, सब कुछ बंद करके रखा है, वेद चाहे पढ़ो, सब कुछ पढ़ो। इतना सिखा हमको, एक मंत्र उच्चार करो आप। स्वामी जी इधर बैठा है तो उनको ऐसे लगेगा कि मैं नारियल के झाड़ पर ऊपर चढ़ा हूं, उधर हूं। हमने मंत्र उच्चार करते ही उनको लगेगा मैं इधर नहीं, मैं उधर हूं। अगर आपने कुछ गलत प्रोनाउंसिएशन किया, उसको नीचे उतार नहीं सकता, वो उधर ही रहेगा लटका हुआ है, इधर। स्मृति ऐसे करता है, ऐसे मंत्र है। अथर्ववेद, सामवेद, रघुवेद हम कहते हैं, उन सबके अंदर सब कुछ है। तब उसको कहा इसको पढ़ना नहीं, ब्लॉक करके रखा। तो बचपन में ये 10वीं कक्षा के अंदर तब आया, तो ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर जो राजयोग क्या है वो ही शास्त्रों में, वहां भी हम ध्यान करते थे, संध्या करते थे, लेकिन वहां विष्णु की पूजा करते थे। तो वो गायत्री मंत्र याद है, तो वो ध्यान वहां करते थे। मुझे लगा यहां आने के बाद वही है। अभी देखो साइंस ने भी हमको दिया, एक मोबाइल दिया, उसके अंदर आप
10 नंबर डालो, 1 मिनट के अंदर यहां से अमेरिका जाता है। कैसे गया वो? आपने नंबर तो यहां डाला, क्या गया? उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रिसिटी, करंट और चुंबक, ये दोनों मिलता है तब ये वेव्स निकलता है, अपने आप नहीं होता है। वही ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग है, लेकिन उसकी विधि चाहिए। यहां भी वही सिस्टम है। तो वो ये स्पिरिचुअल साइंस है, वो फिजिकल साइंस है। तो यहां करंट है, करंट मन, संकल्प एक शक्ति है, करंट है ये। और उसके बाद बुद्धि एक चुंबक है, सबका फोटो निकाल के रखता है, सबकी बात ग्रहण करता है। ये दोनों को एक करना चाहिए। तब भारत में एक हाथ से नमस्ते नहीं करते हैं, 2 हाथ जोड़ते हैं। 2 हाथ जोड़ने को नमस्ते, ये भौतिक है। आध्यात्मिक नमस्ते करना है तो मन और बुद्धि को जोड़ दीजिए। उसके बाद आप जो कुछ करते हो उसके तरंगे यहां से ब्रह्मांड तक जाएगा। तब साइंस में कहा वाइब्रेशंस आर मोर पावरफुल देन द वर्ड्स। आवाज यहां से वहां चलता है। आप जानते हो अर्जुन ने, उसको एकलव्य ने संकल्प से ही तीर मारा, दिखाई भी नहीं दे रहा है, संकल्प से। तो यहां भी संकल्प शक्ति थी। यहां बैठे हुए आप इनको संकल्प पहुंचा सकते हो, लेकिन उसकी विधि चाहिए, अपने आप नहीं। तो वो बहुत कुछ नहीं, संसार में रहो 24 घंटे आप बिजी रहो, जो चाहे करो। सिर्फ 10-15 मिनट सवेरे, 10-15 मिनट शाम को। सवेरे ब्रह्म मुहूर्त का 4 से 5 के बीच में 15 मिनट, आधा घंटा, बस। ज्यादा करो नहीं, ज्यादा खाओ तो नहीं हो सकता है कि शरीर पुराना है, इसके ऊपर लोड नहीं डाल सकते। शाम को सूर्य अस्त होने के बाद 6 से 8 बजे के बीच में, संध्या काल कहते हैं, उस समय 15 मिनट, आधा घंटा। क्या करना चाहिए वो जरूरी है। कुछ भी नहीं, अपने आप से बात कीजिए, शिव परमात्मा से बात कीजिए, बस। कैसे बात करो? आपको कहा इधर 10 नंबर डालिए। आप कहेंगे मेरे पास नंबर है, अभी मैं, आपके पास मोबाइल है, मेरे पास भी है, आप बात कर सकते हो? नहीं। आप कितना भी ट्राई करो, अपनी इच्छा के अंदर नंबर डालो तो मेरे पास नहीं आएगा। जब तक मैंने नंबर नहीं दिया तब तक आपका आवाज मेरे पास नहीं आएगा। तो पहले आपको प्रश्न पूछा, भगवान को क्यों आना पड़ा? क्यों कहा यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, मैं क्यों आता हूं? तो आ करके वो विधि नंबर देता है। वो नंबर अगर आप डालते हो तो आपका असंकल्प वहां पहुंचता है। नहीं तो चाहे लाख करो चतुराई, आपका संकल्प वहां नहीं पहुंचता है, हॉरिजॉन्टल होता है। वर्टिकल जाता, आत्मा एक लाइट है, शक्ति है। हल्की चीज जो है वो ऊपर जाता है, भारी चीज है वो हॉरिजॉन्टल जाता है। तब का उसकी विधि चाहिए, बहुत सहज है, कोई मेहनत नहीं। आप जो करते वो भी करो, छोड़ना नहीं। बच्चे हम थे, दूध पीते थे, अभी भी दूध पी लो ना, दूध भी फुल आहार है। नहीं, अभी मेहनत बहुत करना पड़ता है। तो रोटी सब्जी चावल चाहिए, दूध का ग्लास भी पी लीजिए, सब्जी रोटी भी खा लीजिए, क्या तकलीफ। भक्ति भी कीजिए, छोड़ने की जरूरत नहीं है, वो भी करो, वो शरीर धर्म है, छोड़ने की जरूरत नहीं है। और ध्यान आत्मा के लिए, कार को हम पेट्रोल डालते हैं, ड्राइवर को कि तुम भी पेट्रोल पी लो, नहीं, उसके लिए अलग शक्ति है। तो यहां भी शरीर का धर्म कर्म करो, कुछ छोड़ना नहीं। क्या करना है? आराम से बैठो, आंखें खोलकर, हमें आधा घंटा करेंगे तो इधर देखते रहो, इधर उधर नहीं। स्थित प्रज्ञ कहा, शरीर का काम नहीं इधर। आंखें बंद करते सोते समय खोल के बैठो, अपने आप से पूछो, बात करो। बात करने के लिए जो 2 मैं स्वामी जी से पूछते, स्वामी जी आपका नाम, तुरंत बोलते हैं। कहां से आए हो? पता चलता है। ऐसे अपने आप से पूछो, मैं कौन? किसको पूछा? बुद्धि को। बुद्धि के अंदर ज्ञान है, बहुत कुछ पड़ा हुआ है, कोई भी जवाब दे दो आप, यही जवाब देना ऐसा नहीं। पूछो मैं कौन, एक जवाब आएगा, 2 आएगा, 1 घंटा पूछते रहो। जो जवाब से अगर आप संतुष्ट है तब आगे बढ़ो, तब तक पूछते रहो, मैं कौन, मैं ये नहीं हूं, मैं कौन, ये नहीं हूं, ये नहीं हूं, हाँ ये हूं, ठीक है, कुछ भी हो। दूसरा पूछो, मेरा रूप, ये रूप आज है कल चला जाएगा, तो पूछो मेरा रूप क्या है, वो भी आपको पता है। हम दूसरों का पढ़ना, दूसरों का सुनना चाहते हैं, अपना ढूंढ लीजिए। तब का अंतर ध्यान में जाइए,
अपने से बात करो, अपने अंदर ढूंढो। इट इज अ सेल्फ रिसर्च है। एक साइंटिस्ट बैठ के रिसर्च करता है, दिन रात मेहनत करता है, अपने आप नहीं होता है। तो यहां भी मुझे अपने अंदर ध्यान देना है। अपने आप से पूछो, मैं कौन, मेरा रूप, मेरे गुण। आप जानते हो दैवी गुण और आसुरी गुण। क्रोध करना दैवी गुण है, आप बताएगा, आपका बुद्धि दिल सच बताएगा, हाँ मेरे अंदर क्रोध है, ये ठीक नहीं है। मैं बाहर का किसी ने दिया हुआ खाता हूं, जैसा अन्न वैसा ये तन। तब कोरोना के समय इतने क्यों मरे? बार बार का हाथ धो लो, सैनिटाइज करो। क्यों? स्वच्छता। ब्रह्मा कुमारी के अंदर स्वच्छता ही पवित्रता है। फिजिकल और मेंटल क्लीननेस इज प्यूरिटी। तो बार बार तो पूछो, मेरा गुण कौन से है? दैवी गुण कहते हैं, आसुरी गुण पता, अपने आप से पूछो। 7 गुण है, जवाब देगा, वो सत्य देगा। मैं बताऊं, ये आपके विचार है। दिल, आप कहते हो मैं सच्चे दिल से बोलता हूं, ये दिल तो नहीं बोलता, ये हार्ट है, खून चलाता है। दिल बुद्धि, दिमाग मन। दिमाग बहुत चलता है इनका। तब का सच्चे दिल पर साहेब राजी है। दिल सत्य बोलता है, साहेब वो राजी है, उसको पता है इसके अंदर कोई कपट नहीं, वो सत्य बोलता सदा ही। चौथा पूछो, अभी मैं क्या कर रहा हूं? खाना खाने तो नहीं बैठा हूं, इधर देखा उधर देखा नहीं, स्थिर बैठो 10-15 मिनट। इंद्रियों पर जीत, पहले यहां फिर बाद में। नहीं तो बैठे इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, हाथ पाँव हिल रहे हो, तो स्थिर स्थिति नहीं है। तो शरीर को यूज कर रहे हैं हम, शरीर अलग है। आत्मा को जागृत किया। 5वां, मैं कहां से आया? ब्रह्मांड से। कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ऊपर से आ रहा है, इतना ही। वहां कौन है? पता है, हमारा घर उधर है। अभी स्वामी जी इधर बैठे, मैं पूछूं सहारनपुर कहाँ है, आपका घर मुझे दिखा, वो बताते हमारा घर ऐसा ही है। मैं नहीं देख सकता हूं, वो देख सकते हैं। कैसे देखते हो आप? कौन सा दूरबीन है? उन्होंने देखा हुआ रिकॉर्डिंग है, वो जागृत करता, वो देखता है। हमने देखा, हम कल्पना कर सकता हूं, हाँ सहारनपुर ऐसा होगा, ऐसा उनका मकान 5 मंजिल का होगा, है 1 ही मंजिल, वो देख सकते हैं। आत्मा ने परमात्मा को देखा है, तब हम कहते हैं त्वमेव पिताश्च, मात पिता हो आप। हमको पता हम कहां से है, आत्मा को पता है, शरीर को नहीं। हम शरीर के द्वारा देखना चाहते हैं, इसलिए भगवान को महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आत्मा को समझ सकते हो, देख नहीं सके, वो सूक्ष्म शक्ति है। अगर आप ये 5 प्रश्न पूछने के बाद आपका मन और बुद्धि एक हो गए, दूसरा कोई विचार नहीं है, तब का आप अपने स्वरूप में स्थित हो, तब वो स्वच्छ मन बुद्धि आपको अपना रूप दिखाता, मैं ये चमकता हुआ सितारा हूं। और वो आत्मा परमात्मा को देख सकता है। तो वही गीता में का अर्जुन को मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूं, तब उनको अब दिव्य रूप दिखाई दिया। अगर आप भी भगवान को देखना चाहते हो, पहले अपनी दृष्टि को स्वच्छ करना। कैसे करो? तो ये 5 प्रश्न बताया, शॉर्ट नहीं तो ये 1 घंटे का एक्सप्लेनेशन है, जरूरत नहीं है, छोटे में अपने आप। अगर इसको आप करते चलो 1 घंटा तक कर सकते हो, पहले 5 सेकंड करो, जागृत करो। नहीं तो मुझे सदा याद है, मैं पूछू स्वामी जी आप कौन हो, माता जी हो, नहीं मानेगा, नहीं, स्मृति चाहिए। तब का स्मृति लब्धा। अगर ये निरंतर स्मृति है, कम से कम ध्यान में बैठते हो, सारा दिन छोड़ दो, ये स्मृति को जागृत करते हो, पर वो कौन? सत्यम शिवम सुंदरम, सदा, वो सदा पवित्रता का सागर है। नदी तालाब सागर में अंतर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है। देखो एक शब्द है, 4 लोगों के लिए यूज करते हैं। प्यार, शरीर को प्यार, फिर स्नेह, आत्मा को, आत्मा रूहानी स्नेह, स्नेह शब्द यूज किया आत्मा को। प्रेम, प्रभु प्रेम, देवी देवताओं को प्रेम, और ईश्वर को आनंद। एक ही चीज है, 4 के लिए अलग अलग है। वो सुप्रीम, सुपर मोस्ट, उसको आनंद, परमानंद। देखो इधर बैठे हैं परमानंद जी, अपने आनंद स्थिति में है ना, परमानंद है। प्यार शब्द को करते हैं भौतिक शरीर को। तो यहां वो आनंद का सागर, एक एक शक्ति लेकर अगर आप उनका मंथन करते हो, चिंतन और मंथन 2 चीज है। दही में मक्खन है, दिखाई नहीं दे रहा है, एक हाथ से घुमाओ मक्खन नहीं निकलेगा, 2 हाथ चाहिए। और 2 मिनट, कम से कम आधा घंटा जब दोनों हाथ से, तो मक्खन ऊपर आता है। मक्खन के अंदर ताकत है।
तो मन में विचार करते हो तो ये स्मरण, ये चिंतन है। स्मृति माने याद, यहां का मंथन का। एक पूछा आपने मैं कौन? बुद्धि 1 घंटा सोचती है, मंथन करती है, उसके ऊपर ढूंढती, रिसर्च करती है। वो ताकत है, उसके वाइब्रेशन 1 सेकंड के अंदर परम धाम पहुंचता है। वो साइंस ने करके दिखाया। 10 नंबर डालो, 1 ही मिनट के अंदर अमेरिका चला गया, 7 समुद्र क्रॉस होकर। हम यहां ध्यान कर रहे, कहां जा रहा है हमारा संकल्प? सीधा ब्रह्मांड में जाएगा। इसको कहते हैं वाइब्रेशन। कैसे देते? इसको कहते कॉन्शियस, अपनी स्मृति। वो स्मृति के वाइब्रेशन, सिर्फ मन करता है, उसके वाइब्रेशन नहीं बनते हैं। तो बुद्धि के अंदर जो मंथन के वाइब्रेशन बनते हैं, तब का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव साइंस ने करके दिखाया। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर है, हमारा शास्त्रों में भी है। ये गायत्री मंत्र के अंदर का सिर्फ मंत्र रिपीट नहीं, ध्यान में बैठकर एक एक शब्दों पर ध्यान दे दो कहा। फिर वही पतंजलि में कहा श्वास पर ध्यान दे दो। तो बुद्धि ध्यान देने का कहां? यहां मन प्रश्न ध्यान बुद्धि। जो कहा रिकॉर्ड कर लेता सभी। 1 मिनट में पूछो मैंने क्या कहा, तुरंत रिपीट करता है। तब कहते हैं बहुत बुद्धिवान है, मनवान नहीं, ब्रिलियंट कहा। तो यहां भी स्मृति लब्धा। तो इसके लिए बैठकर हम आराम से 5-10 मिनट बैठते हैं, 15 मिनट आंखें खोलकर। नहीं तो कोई ये नींद करने का समय है ना। आता के शांत हो गया तो नींद आ गई। नहीं है, कोई किसी का बिजनेस है वो याद आएगा, कोई माता जी है उनको याद है कल खाना क्या बनाना है, आएगा, आना चाहिए। और डॉक्टर कोई बैठेगा उसको आएगा, अरे उस पेशेंट को दवाई दिया था, उसको दवाई देना आना चाहिए, उसकी जिम्मेवारी है। माँ का धर्म है कि खाना बच्चों को खिलाना, आना गलत नहीं है, आएगा। लेकिन जब हम ध्यान करने बैठे तो वहां तब कहते पूजा करते हो तो पूजा में ध्यान होना चाहिए। कर्मेशु कौशल्यम का, कोई कर्म करते हो उसी के अंदर एकाग्रता चाहिए। हम ध्यान करने बैठे तो वहां एकाग्र हो। तो उसका आज टॉपिक आया। तो ये 5 प्रश्न अपने आप से पूछो, मैं कौन? आराम से जब तक बुद्धि से पूछते जो विचार आता जाएगा, ये है, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, हाँ ये हूं मैं। आपके पास है, कोई ढूंढने जाना नहीं, सब कुछ अंदर। तब का अंतर ध्यान में जाओ, अंदर ढूंढो, बाहर किसी को सुनो नहीं। अभी हमारा खाली हो गया, यूट्यूब देख लो, कोई किताब देख लो। हाँ उन्होंने लिखा, कहां से लिखा? उनके अंदर था तब उन्होंने लिखा। तो उनके अंदर है तो मेरे अंदर भी है। तो अपने अंदर झांक के ढूंढिए। ब्रह्मा कुमारी इसका राजयोग है। अरे आप पूछेंगे क्यों? मैंने दवाई लिया, क्यों लिया? सिर दर्द था, 1 गोली लिया, कुछ नहीं हुआ। 2 गोली लिया, हाँ थोड़ा सा ठीक हो गया। तीसरी गोली लेते हो, चौथी गोली लिया, खत्म। विश्वास के बिगर उन्नति नहीं होती है। विदाउट फेथ देयर इज नो प्रोग्रेस। आप मेरे पर विश्वास रखो, नहीं। डॉक्टर ने जो दवाई दिया उस विधि पूर्वक लेते हो तब परिवर्तन दिखाई देता है। यहां क्यों कर रहे हो आप राजयोग? कि इससे हमारे अंदर जो काम और क्रोध के संस्कार है, उसने कहा कि मैं पाप को मिटाने आया, कुछ देने नहीं आया हूं। आई एम द प्यूरिफायर। मैं पाप आत्मा को पुण्य आत्मा बनाने आया हूं। पाप कटेश्वर कहा। इसके अगर मैं 1 महीना 2 महीना रोज करता हूं तो पता चले ये स्वप्न बार बार आता था, अभी नहीं आ रहा है। मिनिमम 1 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, तब आप कह सकते हो मैं पवित्र आत्मा हूं। मिनिमम है, मैक्सिमम कहा हमको मुरली में बाबा ने, कम से कम 6 महीना काम और क्रोध के स्वप्न नहीं आया, आपका 1 बाल भी कोई हिला नहीं सकता है। इस ब्रह्मांड के अंदर ऐसी व्यवस्था है, इतनी स्वतंत्रता है, कोई भी किसी का 1 बाल भी हिला नहीं सकता। कुछ हो रहा है, बच्चा जन्मते ही लंगड़ा, अंधा, काला, गोरा, बीमारी, लड़ाई, क्यों हो रहा है? अंदर है, तब बाहर आ रहा है। बाहर आने के 1000 रास्ते हैं, तब भगवान बाहर कुछ नहीं करता है, अंदर मिटाओ। एक बार मिट गया, 5000 तक, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग, अंत तक मिटा सकते हो। तब का मोक्ष है, सबसे मैं मुक्त हूं। नहीं, अगर अंदर है, अगर मेरे अंदर आज क्रोध है, पता है कल एक्सीडेंट हो गया, शरीर छोड़ दिया, जन्म कहां लेगा? क्रोध वाला परिवार में ही आएगा। जैसे संस्कार वैसे संसार मिलेगा। तो यहां संस्कार परिवर्तन
के लिए हम मेडिटेशन ध्यान करते हैं। समझ में आया?